Good morning, students. Today we are discussing class 7th science chapter number 5 acid, bases and salts. So this is our part 3 video. Part 1 वीडियो में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करा. पार्ट 2 वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में एंड पार्ट 3 वीडियो जो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में. सो न्यूट्रलाइजेशन डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है एसिड रेन, पहले इसे कवर करते हैं. सो एसिड रेन क्या होती है? रेन कंटेनिंग एसेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिडिक रेन. जब रेन में क्या हो, ज़्यादा मात्रा में एसिड कंटेन हो तो उसे क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं. द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पोल्यूटेंट. क्या अगर एयर रेन में क्या हो, एसिड हो, किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक तरीके के पोल्यूटेंट है जो एयर में प्रेजेंट होते हैं. अगर वो रेन में डिसॉल्व हो जाए, अगर ये रेन ड्रॉप में मिक्स हो जाए तो क्या बना देते हैं? टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ओके, जैसे कि अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब रेन वाटर में मिक्स होगा, डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड. और जब सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर से मिक्स होगा तो क्या बना रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड. और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन वाटर में मिक्स होगा तो क्या बना रहा है? नाइट्रिक एसिड. ओके, सो ये जब सारे पॉल्यूटेंट मिक्स होते हैं रेन के साथ तो क्या करते हैं? रेन को एसिडिक कर देते हैं. ये पॉल्यूटेंट जाते कैसे? जैसे कि आप समझ लो फैक्ट्रीज हैं, उसमें चिमनीज होती हैं तो उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, या एयर पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट है एयर में प्रेजेंट. ये बहुत सारे रीज़न है जो क्या करते हैं? एयर को क्या करते हैं? एसिडिक कर देते हैं. तो एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स. एसिड रेन क्या करती है? डैमेज करती है बिल्डिंग को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, एक्वेटिक लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल. ओके, जैसे कि अगर वो रेन वाटर है डैमेज कर रहा है बिल्डिंग्स को, और आप समझ रहे हो कि भाई क्या अगर वो पानी आ रहा है, गिर रहा है तो जाके मिक्स भी होगा, जो रेन नीचे गिर रही है पानी में मिक्स भी होगा तो क्या कर रही है? उसकी लाइफ को भी, एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को भी इफेक्ट कर रही है, प्लांट्स और एनिमल्स को तो कर ही रही है. ओके, तो अब हमने एसिड रेन के बारे में देखा. अब पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में. तो न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन. जब एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स होता है किसके साथ? बेसिक सॉल्यूशन. बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. जब एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स होगा किसके साथ? बेसिक सॉल्यूशन के साथ, तो क्या करेगा? बोथ क्या करेंगे? दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज करेंगे उसके इफेक्ट को. तो बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉयड. जो नेचर होता है एसिडिक का, एसिड का एसिडिक और बेसिक बेस का, ये क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. जो इसका मिक्स होने के बाद रिजल्ट आएगा, जो इनका रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवोल्व्ड. ये क्या है बता रहे? जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो इसमें हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है. हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. क्या करते हैं? हीट टेम्परेचर जो क्या होता है उसमें से हीट निकलते हैं जिसकी वजह से उसका रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है. जब भी हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो हम क्या देखेंगे? टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? जब दोनों के सोल्यूशन प्रेजेंट होगा तो आप महसूस करोगे टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी? हीट हो जाती है थोड़ी सी. और उसका क्या होता है? मिक्सचर का, रिएक्शन का जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ये जो रिएक्शन होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है. दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. जिसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट के बारे में.
सोल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सोल्ट क्या हो सकता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। सो फाइनली हमें अब सोल्ट पे आ ही गए। इसमें हमने चैप्टर का जैसे कि नाम है एसिड के बारे में पढ़ लिया, बेसिस के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा फाइनली टॉपिक है सोल्ट कैसे बना। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब जो रिएक्शन हुआ एसिड और बेस का, तो क्या बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसे क्या कहते हैं, सोल्ट कहते हैं। ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है इन नेचर में। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो रिएक्शन होता है एसिड और बेसिस के बीच में उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो जब ये रिएक्शन प्रोड्यूस होती है तो इसमें क्या बनता है, सोल्ट। जब ये रिएक्शन होती है तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, सोल्ट एंड वाटर। ओके, सो इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है आपका, जो आप घर में सोल्ट यूज करते हैं। ओके, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और हीट इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल लेते हैं HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब उसे रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोल्ट, NaCl। ओके, क्या बन रहा है, NaCl। अब ये क्या बच गया, OH एंड H बन गया तो क्या है, H2O। H2O मीन्स वाटर। तो ये NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। हमने पढ़ा था, अब हमने देखा भी, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, सोल्ट एंड वाटर। ओके, अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या है, सो बात करते हैं इंडाइजेशन ट्रीटमेंट में, सोइल ट्रीटमेंट में, आंट बाइट ट्रीटमेंट में, फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट में। ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन इसमें यूज कैसे होता है तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। अब बात करें इंडाइजेशन ट्रीटमेंट में कैसे, अवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें पता है जो हमारा स्टमक है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। जो हमारे खाना है, हमारे स्टमक में जो फूड है उसे क्या करे, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, जो प्रोड्यूस होता है किसमें, हमारे स्टमक में। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। बट क्या होता है, समटाइम हम देखते हैं ना कि ज़्यादा वो जब एसिड हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है। टू रिलीव एसिडिटी वी टेक बेस कॉल्ड एंटासिड। हम जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम एसिडिटी भी बोल देते हैं, जब हमारे स्टमक में हमें फील होता है कि इनडाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है एसिडिटी, मतलब टू मच ऑफ एसिड हो जाता है हमारे स्टमक में। तो इससे हम इससे हम आराम के लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं वी टेक बेसिस कॉल्ड एंटासिड। जो एंटासिड होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड इन स्टमक। जो आपके स्टमक में ज़्यादा एसिड हो जाता है तो क्या करते हैं, एंटासिड न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, हमने क्योंकि पता है हमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइज करता है, तो क्या हो जाएगा, जब हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस लेते हैं, जैसे एंटासिड। ओके, ये क्या करेगा, इफेक्ट क्या करेगा, जिससे जो इसका दोनों का रिएक्शन हो गया क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। जो मतलब हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा था उसे न्यूट्रलाइज करेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉमनली यूज्ड एंटासिड विच कंटेन बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, कॉमनली यूज होता है एंटासिड में, जो कंटेन करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हमने बात करा इंडाइजेशन के बारे में कि उसे का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं आंट बाइट ट्रीटमेंट में। जब हमने जैसे पढ़ा कि हमारे चींटी काट जाती है तो
हमें क्या होता है, जब भी हमारे आपने देखा कि आंट बाइट करती है तो हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है जहाँ पे उसने करते हैं। वो पेन होता क्यों है? व्हेन एन आंट बाइट यू इट इंजेक्ट अ एसिडिक लिक्विड। जो आंट जब बाइट करती है तो क्या करती है, वो इंजेक्ट कर देती है हमारे बॉडी में क्या, एसिडिक लिक्विड। वो कौन सा एसिडिक है, फॉर्मिक एसिड, इनटू द स्किन। जहाँ पे भी वो बाइट करती है हमारी स्किन पे, वो एसिड ये वहाँ पे छोड़ देती है, रिलीज करती है। दिस एसिड कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब हमने देखा हमारे आंट बाइट कर लेते तो क्या होता है, हमें पेन भी होता है, इरिटेशन भी होती है। सो किस लिए होती है, क्योंकि वो जो बाइट करती है वो क्या छोड़ देती है, इंजेक्ट कर देती है हमारे स्किन में क्या, एसिडिक लिक्विड, फॉर्मिक एसिड जो होता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय बेसिस। जो इफेक्ट है एसिड का न्यूट्रलाइज करा जाता है किसके कैसे, ट्रीटमेंट किया जाता है बेसिस के साथ। सो रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा, अगर हम उसमें रब करें मोइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम जिसे हम केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, जब हम इसमें बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम बेकिंग सोडा आपके कॉमनली घर में मिल जाता है, तो इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अगर इसमें क्या करें, और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन। ये क्या करता है, इससे क्या करता है, हमारे जो पेन होता है और इरिटेशन होती है जब वो बाइट करती है तो क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो हमें क्या करते हैं, जैसे भी हमारे आंट बाइट करते हैं इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर लेते हैं, उस न्यूट्रलाइज करते हैं। उसमें बेसिक कौन सा बेसिस यूज करके रब करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, और आप जैसे अदर भी आपने पढ़ा है। सो क्या हो जाता है, इससे हमारा जो पेन है और इरिटेशन है उसमें हमें रिलीफ मिलता है। अब हम बात करें सोइल ट्रीटमेंट का। सोइल को कैसे ट्रीट किया जाता है, अगर हमारे एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सोइल एसिडिक। आपने देखा कि ये क्या करते हैं आजकल, फर्टिलाइजर जो लोग ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, जब वो ज़्यादा ही क्वांटिटी में यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है, सोइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। मिट्टी वहाँ से कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, जो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। व्हेन सोइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, क्या हो जाती है, या तो जो सोइल है ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या क्या हो जाती है, ज़्यादा बेसिक हो जाती है। अगर वो सोइल ज़्यादा एसिडिक हो तो हम उसे ट्रीट करते हैं बेसिस के साथ, लाइक क्विक लाइम और स्लेक लाइम। ओके, अगर वो क्या हो जाती है, सोइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो हम उसे ट्रीट करते हैं बेस के साथ, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्लाइन मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा एसिडिक होगी तो बेस के साथ उसको ट्रीट करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हम क्या होगा, अगर वो सोइल बेसिक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर टू इट। ओके, ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, रिलीज करता है एसिड्स, क्योंकि सोइल इस टाइम क्या है, बेसिक है। और क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज करेगा एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल, जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है नेचर ऑफ सोइल का। ओके, तो याद रखना, अगर हम क्या, जैसे कि वो फार्मर्स यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, तो क्या होता है, सोइल क्या हो जाती है, या तो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या ज़्यादा बेसिक हो जाती है। अगर सोइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उसे ट्रीट करा जाता है बेस के साथ। अगर तो सोइल जो है ज़्यादा बेसिक हो जाए तो उसे ट्रीट किया जाता है एसिड के साथ। ओके, तो मेन मोटो क्या होता है, हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है जिससे कि सोइल क्या हो जाएगा, सही हो जाए और जो प्लांट है ग्रो करने लगे अच्छे से। ओके, अब हम बात करें फैक्ट्री वेस्ट के बारे में। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, जो फैक्ट्री में से वेस्ट निकलता है, जैसे हमें पता है कि फैक्ट्रीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, एयर पोल्यूशन भी करती है और ये वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। क्या करते हैं, वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, जो है फैक्ट्री से वेस्ट में निकलता है एसिड में। इफ़ दे आर अलाउड टू फॉलो इन द वाटर बॉडीज, ये अगर क्या करते हैं वाटर बॉडीज में उसे पानी में छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, द एसिड विल किल फिश, जो ये एसिड जो निकल रहा है और वाटर में मिक्स हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है,
फिश को भी नुकसान होता है और अदर ऑर्गेनिज्म को भी उनसे नुकसान हो जाता है, हार्मफुल होते हैं। इट मीन्स वो जो केमिकल निकलते हैं फैक्ट्री से एसिडिक जो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो वाटर बॉडीज के साथ मिक्स हो जाते हैं तो क्या करते हैं, द एसिडिक एसिड्स विल किल फिश, वो फिश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, मर रही है उनकी वजह से फिशेस, और क्या हो रहा है, अदर ऑर्गेनिज्म को भी लॉस हो रहा है। तो देयरफॉर फैक्ट्रीज वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय कैसे, ऐड करके उसमें बेसिक सब्सटेंस का, बिफोर डिस्चार्जिंग इन द वाटर बॉडीज। जब ये वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करे उससे पहले क्या करा जाता है, ऐसे फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करा जाता है, उसमें ऐड करा जाता है, वो एसिडिक होता है इसलिए उसमें ऐड करा जाता है बेस, और हमें पता है एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो हमने इसमें अपने चारों कवर कर लिया, न्यूट्रलाइजेशन का कैसे हो रहा है इन एवरीडे लाइफ, इंडाइजेशन की ट्रीटमेंट में, सॉइल ट्रीटमेंट में, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में और फैक्ट्री वेस्ट के ट्रीटमेंट में। ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट हो रहा है।